नमस्कार, भारत 24 देख रहा आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 5 साल पहले कोविड वायरस रिपोर्ट किया गया चाइना में और वहां से पूरी दुनिया तक इस वायरस को लेकर तमाम केसेस सामने आए। लाखों की संख्या में लोगों की मौत हुई और करोड़ों की संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए। भारत भी, हम और आप भी इससे छूते नहीं थे। लॉकडाउन वाली स्थिति हमने देखी कि किस तरह से पूरी दुनिया की रफ्तार जो है वो ठहर गई थी। यमुना का पानी भले ही अब साफ न हुआ हो, उसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन यमुना का पानी दिल्ली वासियों ने एक ही बार साफ देखा था और वो है लॉकडाउन का वक्त। हालांकि चर्चा इसकी आज हम क्यों कर रहे हैं? 5 साल पहले जो कोविड शुरू हुआ था, अब 2025 में कोविड तो नहीं है, लेकिन दरअसल वुहान से ही, चीन के वुहान लैब से ही एक और डिस्कवरी हुई है। एक और ऐसे वायरस की खोज हुई है जिसको लेकर, खतरे को लेकर लगातार आगाह किया जा रहा है। दरअसल चीन के वुहान लैब ने एक और ऐसा वायरस डिस्कवर किया है जो पंछियों से, जानवरों से ही इंसानों को प्रभावित कर सकता है और इसे नाम दिया गया है बैट वायरस। इसके भी लक्षण सिमिलर है कोविड जैसे ही, और यही वजह कि भारत में भी आईसीएमआर को ये निर्देश दिए गए हैं कि इसके लक्षण या इस तरह के जो भी केसेस आ रहे हैं उनको शुरुआती दौर में मॉनिटर किया जाए। अब आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर वायरस का दरअसल नाम क्या है, किस तरह से इसकी खोज जो है वो करने में कामयाबी मिली है। दरअसल पूरी जानकारी ये है कि चीन में चमगादड़ से जुड़ा हुआ जो वायरस है, ये माना जा रहा है कि जैसे ही किसी शख्स को प्रभावित करता है, उसके लक्षण उसमें कुछ ही देरी में दिखने लगते हैं और इसको खोजा गया है चीन के वुहान लैब में ही। इसके बारे में जानकारी ये है कि इसका पूरा नाम जो है HQU5COV2 है और ये वायरस उन्हीं प्रोटीन्स का इस्तेमाल करके सेल्स में घुसता है जो कोविड-19 फैलाने वाले SARS-CoV-2 वायरस में थे, यानी कि बहुत ही सिमिलर है। एक तरह की फैमिली का ये वायरस माना जा रहा है और इससे लोग प्रभावित हो सकते हैं, इसकी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर जर्नल भी पब्लिश किया गया है, उसको फिलहाल पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है कि किस तरह के इसके असर हैं, कितना इसका मॉर्टेलिटी रेट हो सकता है और कैसे ये इंसानों को प्रभावित करता है। लेकिन शुरुआती जानकारी जो है उसके मुताबिक चमगादड़ों में ही, यानी कि बैट में ही ये पाया जाता है और वहां से दूसरे जानवरों के जरिए हिंदुस्तान या फिर इंसानी जो जीवन है उसको भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि सीधा जानवर से इंसान में पहुंच सकता है या नहीं, ये अभी भी संदेह है। इसको लेकर लगातार रिसर्च चल रही है। दूसरा, जंगलों में कई सैकड़ों वर्ष अलग अलग तरीके से दरअसल जो कोरोना वायरस है वो मौजूद है, लेकिन इनमें से बहुत ही कम ऐसे वायरस के टाइप्स हैं जो इंसानों को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि इसको लेकर फिलहाल रिसर्च चल रही है और चीन की शी झेंडी और उनकी टीम ने दरअसल इसको लेकर डिस्कवरी की है। ग्वांगझू एकेडमी ऑफ साइंसेज, वुहान यूनिवर्सिटी और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साइंटिस्ट के साथ मिलकर इसको डिस्कवर किया गया है। शी झेंडी को बैट वुमन भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बैट कोरोना वायरस पर सबसे ज्यादा स्टडी की है और वो वुहान में काम भी कर चुकी हैं। वुहान इस वजह से अहम हो जाता है क्योंकि वुहान के ही इस लैब से कोविड वायरस लीक हुआ था। इस तरह की कई थ्योरीज हैं। कहा जाता है कि शायद चीन कोई अलग तरह का एक टेस्ट करना चाह रहा था, अलग तरह की कोशिश करना चाह रहा था। वायरस जो है ऐसे डेवलप करना चाहता था ताकि वो किसी खास कंट्री को, दुश्मन देश को टारगेट कर सके, लेकिन वहां से वायरस लीक हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। इस तरह की थ्योरीज चलती है, हालांकि चीन इसको खारिज करता रहा है। फिलहाल इस वायरस को लेकर, यानी कि बैट वायरस को लेकर जानकारी ये है कि इसके कई असर जो हैं वो जानवरों में दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ कि बैट वायरस का असर इंसानी जीवन पर कितना पड़ेगा, किस स्तर पर पड़ सकता है और आने वाले वक्त में इसको लेकर क्या तैयारियां देखेंगे।